नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल ऑब्जेक्टिव सेंटर पर। जैसा कि यहाँ पर आप लोग देख पा रहे होंगे, ये हमारा नर्स ए का ऑफिशियल पेपर है, जो कि एडवांस टेस्ट होता है, उसी का ये पेपर है। ये जो पेपर है, ये हमारा एनपीसीआईएल का है और सेम इसी पैटर्न पर आपका, चाहे वो आप लोग बार्क का पेपर देने जा रहे हों या फिर हैवी वाटर बोर्ड का पेपर देने जा रहे हों या फिर आईजीसीएआर का पेपर देने जा रहे हों या न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स का पेपर देने जा रहे हों, तो जो इसका एडवांस टेस्ट होता है, स्टेज सेकंड वाला एडवांस टेस्ट नर्से का, सेम इसी पैटर्न पर आपका क्वेश्चन आएगा। तो देखिए यहाँ पर जो आपको समय मिलेगा, 120 मिनट का समय मिलेगा, 150 नंबर का आपको पेपर रहेगा, 50 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। एक क्वेश्चन सही होने के लिए 3 नंबर दिए जाएंगे और एक क्वेश्चन आपका अगर गलत होगा तो 1 नंबर काट लिया जाएगा। तो यही है आपका एग्जाम पैटर्न और सिलेबस। अब देखिए इसी पैटर्न पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आप लोगों की मांग थी कि नर्स ए का सर एडवांस टेस्ट का पेपर बना दीजिए, तो देखिए ऑफिशियल पेपर यही है एनपीसीआईएल का, और इसी तर्ज पर आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे हैवी वाटर बोर्ड में भी, एनपीसीआईएल में भी, बार्क में भी, आईजीसीआर में भी, क्योंकि ये सब डिपार्टमेंट ऑफ एटॉमिक एनर्जी के अंतर्गत आते हैं। तो इसी तरह से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सबको एग्जाम पैटर्न और सिलेबस सेम होता है। यहाँ पर देखिए पहला क्वेश्चन है, यहाँ पर वैस्को में सीपीआर के दौरान कंप्रेशन वेंटिलेशन का अनुपात क्या है। तो देखिए यहाँ पर ये जो अनुपात होता है 30:2 होता है। दोस्तों यहाँ पर बता दूं, मेरा नर्स से इससे कोई रिलेशन नहीं है यहाँ पर, बट आप लोगों के कहने पर ही हम इस पेपर को तैयार कर रहे हैं। हमें आता नहीं है नर्स से, बट हमें पेपर मिला था, जो ऑफिशियल आंसर की है मैं वही आपको बता दे रहा हूँ। आप लोग अपना समझ लीजिए किस तरह से पेपर आता है। दूसरा क्वेश्चन यहाँ पर, बच्चों में मम्स की सबसे आम जटिलता क्या है। तो देखिए इसमें जो सबसे आम जटिलता है ये होता है एसेप्टिक मेनिंजाइटिस। तीसरा यहाँ पर क्वेश्चन है, एक सुरक्षा चेतावनी के रूप में नर्स को पता है कि निम्नलिखित दवा को कभी भी अंतःशिरा नहीं दिया जाता है, तो वो जो रहता है, ये रहता है हमारा पोटेशियम क्लोराइड। चौथा ऑप्शन यहाँ पर, सॉरी, चौथा क्वेश्चन है, रिंगर लेक्टेट क्या है। तो रिंगर लेक्टेट जो है ये है हमारा आइसोटोनिक है, तो आइसोटोनिक यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन है, मानव शरीर का दैहिक गठन में डायफ्राम का आकार क्या है। तो देखिए मानव शरीर का दैहिक गठन में डायफ्राम का जो आकार होता है ये रहता है आपका सी आकार का। अब देखिए यहाँ पर छठा क्वेश्चन है, कह रहा है 8 घंटे के दौरान रोहित 2 बार 6 औंस वाला कप में चाय पीता है, बाद में 125 मिलीलीटर तरल पदार्थ का उल्टी कर देता है। इस 8 घंटे की अवधि के बाद और अन्य किसी प्रकार से द्रव क्षय न मानते हुए उसकी द्रव संतुलन क्या होगा। यहाँ पर इसका जो द्रव संतुलन आएगा 175 ml आएगा। तो छठे का यहाँ पर 235, ऑप्शन नंबर बी होगा, सॉरी, यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी दिया था आंसर की में, तो 235 ml करेक्ट आंसर हो जाएगा छठे का बी। अब देखिए सातवां क्वेश्चन यहाँ पर है, कलर कोडिंग ऑफ नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर इज। नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का रंग कैसा होता है। तो देखिए नाइट्रस ऑक्साइड सिलेंडर का जो रंग होता है वो होता है नीला। आठवां क्वेश्चन है, एच सी जी इज सिक्रेटेड बाई। एच सी जी द्वारा स्रावित होता है। तो एच सी जी जो होता है इसका होता है फुल फॉर्म ह्यूमन कोरियोनिक गैनोडोट्रोपिन। तो इसका जो होता है स्रावित, ये होता है ट्रोपोब्लास्ट कोशिकाओं के द्वारा। तो ट्रोफोब्लास्ट कोशिकाएं के द्वारा स्रावित होता है ये। नौवां क्वेश्चन यहाँ पर है, एक रोगी को 12 घंटे में 2000 मिलीलीटर अंतःशिरा इंजेक्शन द्वारा तरल पदार्थ प्राप्त करना है। ड्रॉप कारक 10 GTT ml है। द्रव प्रवाह कितनी बूंद प्रति मिनट निर्धारित की जानी चाहिए। तो ये निर्धारित की जानी है 28 बूंद प्रति मिनट। अब देखिए यहाँ पर 10वां क्वेश्चन है, किस ग्रंथि द्वारा GHRH हार्मोन को स्रावित किया जाता है। तो देखिए जो हमारा हाइपोथैलेमस ग्लैंड रहता है, इसी ग्रंथि के द्वारा GHRH हार्मोन को स्रावित किया जाता है। 11 नंबर का क्वेश्चन है, मास्लो के शारीरिक जरूरतों के सिद्धांत पदानुक्रम का अनुसार मानव के लिए सबसे बड़ी प्राथमिकता क्या होती है। तो मानव के लिए सबसे बड़ी जो प्राथमिकता रहती है वो रहता है ऑक्सीजन। 12 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है रक्त आधान से पहले नर्स रक्त संग्रह की तारीख और समय को नोट करेगी और यह अवगत होनी चाहिए कि CPDA फर्स्ट बैग में पैक किया गया रक्त जमा की दिनांक से अधिकतम कितने दिनों तक सुरक्षित रूप से संग्रहित किया जा सकता है। या संग्रहित किया जा सकता है 35 दिनों तक। अब देखिए यहाँ पर 13 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा मूत्रवर्धक औषधि नहीं है। तो देखिए जो मूत्रवर्धक औषधि नहीं है वो है एनाल्प्रिल
14 नंबर का क्वेश्चन है, कोलेसिस टेक्टोमी शल्य प्रक्रिया में डट 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 हटाने के लिए संदर्भित करता है। तो कोलेसिस्टेक्टोमी शल्य प्रक्रिया से हम लोग क्या करते हैं कि जो पित्ताशय होता है हटाने के लिए संदर्भित करते हैं। यहाँ पर 15 नंबर का क्वेश्चन है, 5% डेक्सट्रोज सोल्यूशन के 1 लीटर में 50 ग्राम मात्रा में चीनी होती है, प्रतिदिन 3 लीटर में लगभग कितने किलो कैलोरी लागू होंगे। तो ये जो कैलोरी लागू होंगे ये होंगे 600 किलो कैलोरी। 16 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर है, कह रहा है भारत में मातृत्व के दौरान मृत्यु का सबसे आम कारण क्या है। तो आम कारण जो है वो है प्रसूति रक्तस्राव। 17 नंबर का क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। तो न्यूरोट्रांसमीटर जो नहीं है वो है ट्रोपोनिन। जो ट्रोपोनिन है यह न्यूरोट्रांसमीटर नहीं है। अब 18 नंबर का क्वेश्चन यहाँ पर कह रहा है, बेल पाल्सी बीमारी किस क्रैनियल तंत्रिका की चोट के कारण होती है। तो बेल पाल्सी बीमारी जिस क्रैनियल तंत्रिका चोट के कारण होती है वो रहता है फेसियल। अब देखिए 19 नंबर का यहाँ पर क्वेश्चन है, कह रहा है एक 50 साल के निर्माण श्रमिक इस इमारत के छत से गिरने के बाद बेहोश हालत में अस्पताल लाया गया है। रोगी का आकलन करते समय नर्स सबसे अधिक किस बातों पर चिंतित होगी। तो ये जो चिंतित होगी वह होगा कान के रक्तस्राव से। 20 नंबर क्वेश्चन है, एक नवजात शिशु को लगातार बकरी के दूध ही पिलाया जाता है। स्तन दूध से पिलाए जाने की तुलना में नवजात को निम्नलिखित में से कौन सी बीमारी प्रकट की जाती है। तो ये जो बीमारी प्रकट की जाती है वो रहता है मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। मेगालोब्लास्टिक एनीमिया। 21 नंबर क्वेश्चन है, भारत में 15 से 30 साल के आयु वर्ग के युवा व्यक्ति में मौत का मुख्य कारण क्या है। तो इसमें जो मुख्य कारण रहता है वो रहता है दुर्घटना। तो 21 का यहाँ पर डी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 22 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सी भ्रूण स्थिति जन्म के लिए सबसे अनुकूल है। तो जिस भ्रूण स्थिति जन्म के लिए जो सबसे अनुकूल होती है वो है वर्टेक्स। 23 नंबर क्वेश्चन, एक भ्रूण में सुंदर कोमल लोम होते हैं जिन्हें हम लोग क्या कहते हैं। तो इसे हम लोग बोलते हैं लानुगो। 24 नंबर क्वेश्चन है, किशोरावस्था की लड़की को हाल ही में किस तरह की टीका की सिफारिश की जाती है। तो ये जो टीका दिया जाता है वो रहता है HPV का। वयस्क रोगी में रीढ़ की हड्डी में किसका स्तर पर संज्ञाहरण दिया जाता है। तो ये जो दिया जाता है रहता है L3 L4। 26 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसके अलावा सभी जीवित क्षीणित टीकाएं हैं। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर होगा वह होगा काली खांसी। 27 नंबर क्वेश्चन है, इथेनॉल का रासायनिक सूत्र क्या है। तो देखिए इथेनॉल का जो रासायनिक सूत्र होता है वो होता है CH3CH2OH। तो यही हमारा इथेनॉल। 28 नंबर क्वेश्चन है, दिल कहाँ पर स्थित होता है। तो देखिए जो दिल होता है ये होता है वैश्विक गुहा में स्थित होता है। तो 28 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। 29 नंबर क्वेश्चन है, डायजेपाम के अधिक मात्रा के लिए प्रतिकारक क्या है। तो डायजेपाम के अधिक मात्रा के लिए प्रतिकारक जो है वो है फ्लूमेजेनिल। 30 नंबर क्वेश्चन है, गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का प्राथमिक कारण क्या है। तो गर्भाशय ग्रीवा कैंसर का जो प्राथमिक कारण है वो है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस। तो ह्यूमन पैपिलोमा वायरस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 31 नंबर क्वेश्चन है, एंटीबॉडी डट 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 द्वारा संश्लेषित किया जाता है। तो देखिए जो एंटीबॉडी होता है इसे संश्लेषित किया जाता है बी लिम्फोसाइट्स के द्वारा। 32 नंबर क्वेश्चन है, काकोगेसिया। तो काकोगेसिया का मतलब क्या होता है। तो देखिए जो काकोगेसिया होता है इसका मतलब होता है खराब स्वाद। तो 32 का यहाँ पर बी आंसर करेक्ट हो जाएगा, खराब स्वाद। कोयले के धूल कण से निम्न में से क्या हो सकता है। तो देखिए कोयले के धूल कण से जो होता है वो हो सकता है एंथ्रोकोसिस। तो एंथ्रेकोसिस यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा, एंथ्रेकोसिस। देखिए 34 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे HIV वायरस का संक्रमण निम्नलिखित में से किसको छोड़ करके सभी से होता है। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा संक्रमित व्यक्ति से हाथ मिलाना। 35 नंबर क्वेश्चन है, यहाँ पर कह रहा है प्लेसेंटा से ऑक्सीजन युक्त रक्त गर्भाशय में भ्रूण के दिल तक किससे होकर पहुंचता है। तो ये जो पहुंचता है ये पहुंचता है डक्टस वेनोसस के द्वारा। यहाँ पर इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। आमतौर पर कार्डियक चक्र पूरा करने के लिए कितने सेकंड का समय लगता है। तो कार्डियक चक्र पूरा
करने के लिए जितना समय लगता है वो रहता है 0.8 सेकेंड। अब देखिए, बिलीरुबिन किसके टूटने से बना हुआ एक अपशिष्ट उत्पाद है? तो बिलीरुबिन जो होता है ये जो रहता है ये आरबीसी के टूटने से बना हुआ अपशिष्ट उत्पाद होता है। अब देखिए अगला क्वेश्चन है, इप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड का उपयोग किसमें किया जाता है? तो इप्रेट्रोपियम ब्रोमाइड का जो उपयोग हम लोग करते हैं वो अस्थमा यानी कि दमा में करते हैं। 39 नंबर क्वेश्चन है, गैर हार्मोनल मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों में क्या शामिल होते हैं? तो गैर हार्मोनल मौखिक गर्भ निरोधक गोलियों में शामिल होते हैं सेंट्रोमन। 40 नंबर क्वेश्चन है, बढ़ी आत्मघाती प्रवृत्ति मस्तिष्क के कैंसर में किसके परिवर्तन के साथ जुड़ा हुआ है? तो ये जुड़ा रहता है सेरोटोनिन के साथ। 41 नंबर क्वेश्चन, एक ताज़ा तैयार ORS का उपयोग किसके बाद नहीं किया जाना चाहिए? तो ये रहता है यहाँ पर 24 घंटे के बाद नहीं किया जाना चाहिए। 42 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थानीय एनेस्थेटिक है? तो एनेस्थेटिक कौन सा स्थानीय? तो ये है आपका बेंजोकेन। 43 नंबर क्वेश्चन है, C6 रीढ़ की हड्डी की चोट वाले मरीज में निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण होगा? तो ये जो लक्षण होगा वो रहेगा टेट्राप्लेजिया। टेट्राप्लेजिया यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। ब्रोमेक्सिन दवा का उपयोग किसके लिए किया जाता है? तो ब्रोमेक्सिन दवा का जो यूज किया जाता है ये किया जाता है श्वसन स्राव को तरल बनाने के लिए किया जाता है। 45 नंबर क्वेश्चन है, ऑक्सीटॉसिन किसके द्वारा उत्पादित होता है? तो ऑक्सीटोसिन जो होता है ये उत्पादित होता है पिट्यूटरी ग्लैंड के द्वारा। तो पिट्यूटरी ग्रंथ यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा। 46 नंबर क्वेश्चन है, आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में निम्नलिखित में से कौन सा यूज किया जाता है? तो आपातकालीन गर्भ निरोधक के रूप में हम लोग यूज करते हैं लेवेनोजेस्ट्रेल। एंटीसेप्टिक सर्जरी के जनक कौन है? तो देखिए एंटीसेप्टिक सर्जरी के जो जनक हैं वो हैं लिस्टर। 48 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त जमने से संबंधित है? तो देखिए रक्त के जमने से जो संबंधित है वो है विट के यानी कि विटामिन के। अब देखिए 49 नंबर का क्वेश्चन है, कह रहे एक इमोबलाइज्ड रोगी को किसका खतरा हो सकता है? तो एक इमोबलाइज्ड रोगी को जो खतरा होता है वह हाइपर कैल्सीमिया के कारण हो सकता है खतरा। देखिए यहाँ पर 50 नंबर का क्वेश्चन है, रोगी मिट्रल वाल्व प्रतिस्थापन से गुजरने वाले शल्य चिकित्सा के बाद सर्जिकल चीरा से लगातार रक्तस्राव का अनुभव होता है। निम्नलिखित में से कौन सा फार्मास्यूटिकल एजेंट आप रोगी को प्रतिस्थापित करने के लिए तैयार रहेंगे? तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा प्रोटामाइन सल्फेट। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा एडवांस टेस्ट का पेपर खत्म होता है 50 क्वेश्चन, जो कि आपका NPCIL का ये पेपर था। और इसी तरह से आपका हैवी वाटर बोर्ड में भी IGCAR, न्यूक्लियर फ्यूल कॉम्प्लेक्स, बार्क, इन सभी में क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तो अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को जरूर लाइक करिए। बाकी अगर कोई दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से प्राप्त कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो टेलीग्राम चैनल को आप लोग ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।